तो ये मौत का मंजर ना सिर्फ हिलाता है, सवाल भी खड़े करता है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी हादसे वाली जगह पर होना बहुत कुछ बताती है कि प्रधानमंत्री कितना परेशान हुए, प्रधानमंत्री किस तरीके से चिंतित हो उठे कि वो रुक नहीं पाए दिल्ली में, वो फौरन पहुंचते हैं उस जगह पर समझने के लिए, लोगों के बीच, उन परिवारों के साथ एक तरह से उनको बताने के लिए कि देश के प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हैं। इस वक्त, इस घड़ी में, मुश्किल की घड़ी में खुद सोचिए, प्रधान सेवक अगर उनके बीच मौजूद है तो ये कितनी हिम्मत बंधाता है। अमित जी हाँ, तस्वीरें ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने कंसर्न हैं इस हादसे को लेकर। लगातार कल रात से ही इस पूरे ऑपरेशन को वो खुद ट्रैक कर रहे हैं, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन रहा हो, चाहे अस्पतालों में लोगों की तीमारदारी की बात रही हो, मदद पहुंचाने की बात रही हो। और देखिए किस तरह से अलग अलग प्रदेशों से भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची हैं और कल बड़ी तादाद में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सैकड़ों की तादाद में एम्बुलेंसेज थी, सैकड़ों वहां पर डॉक्टर्स थे जो फर्स्ट एड दे रहे थे। और अब देखिए, पहले सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ब्रीफ मीटिंग करते हैं, हादसे को समझते हैं कि आखिर हादसे की वजह क्या थी, उन्हें ब्रीफ किया जाता है। रेलवे प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर हाई लेवल मीटिंग के बाद, ब्रीफिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे ओडिशा के बालासोर पहुंचते हैं और वो खुद जाकर श्वेता देख रहे हैं। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने कंसर्न हैं, कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं इस हादसे के बाद। और प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से भी जो प्रभावित परिवार है उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। रेलवे ने 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। जो मृत हुए हैं उनके परिवारों के लिए, जो बेहद गंभीर रूप से जख्मी हैं उनके लिए 2 लाख, और जो लोग मामूली जख्म जिन्हें आए हैं उन्हें 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है रेलवे मंत्रालय की ओर से। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और जो हमें अपडेट मिल रहा है, जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक वो हादसे वाली जगह का दौरा करने के बाद जो प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो जख्मी हैं, जो जिन्हें चोटें आई हैं, जो अस्पताल में दाखिल हैं, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता है जो जख्मी लोग हैं वो ठीक हो जाएं, उन्हें फर्स्ट एड मिले, इसके बाद हम इस घटना की तह तक जाएंगे। देखिए, अश्विन वैष्णव उनको ब्रीफ कर रहे हैं। वहां पर धर्मेंद्र प्रधान पहले से पहुंचे थे, अश्विन वैष्णव पहुंचे थे और प्रधानमंत्री को रेल मंत्री ब्रीफ कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में, किस तरह से लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया, हादसे की वजह के बारे में भी मुमकिन है वो समझा रहे होंगे। एक हाई लेवल मीटिंग का टीम का गठन किया गया है जो कल रात ही गठित कर दी गई थी, जो इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। हादसा कैसे हुआ, ये मैनुअल गलती थी, मानवीय भूल थी, या सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन में कोई गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से जो ट्रेन है वो लूप लाइन में चली गई और टक्कर हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, अश्विन वैष्णव, श्वेता खुद ब्रीफ कर रहे हैं। देखिए अमित, ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक खुद पहुंच चुके हैं, खुद वो देख रहे हैं कि रेस्क्यू किस तरह से चलाया गया, कैसे यह हादसा हुआ, एक एक बारीकी को वो खुद उस जगह पे समझ रहे हैं जहां पर ये पूरा घटना होती। देखिए, अब अश्विनी वैष्णव जो उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर वो ट्रैक्स थे, जहां पर कोरोमंडल आती है, लूप लाइन में चली जाती है क्योंकि उसको सिग्नल प्रॉपर नहीं मिले थे। हमें एक इन तस्वीरों से बहुत बड़ी बात ये निकल करके आती है कि वो परिवार जो इस वक्त सबसे बड़े संघर्ष अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए कर रहे होंगे, उनकी जिंदगी की सलामती के लिए कर रहे होंगे, वो जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो उनको दिल में एक सुकून होगा कि प्रधान सेवक खुद मौजूद है, खुद उस जगह वो चलकर आ रहे हैं। यानी उस तकलीफ को प्रधानमंत्री भी किस तरह से समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए ये बताया कि वो दुखी हैं, व्यथित है, लेकिन आज उनकी मौजूदगी इस तरह से, ये तस्वीरें बहुत बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी बहुत कुछ बताती है कि प्रधानमंत्री सिर्फ हाई लेवल मीटिंग्स नहीं कर रहे थे, बल्कि उन लोगों के, उन परिवारों के बीच वो मौजूद रहेंगे और उनको समझेंगे कि अब वो कैसे अपनी जिंदगी के संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ी तस्वीर होती है अमित। जब इस तरीके के बड़े हादसे होते हैं तो हर किसी को यही लगता है कि अब हमारा क्या होगा, लेकिन सलामती हो, जो लोग घायल हैं वो कम से कम जल्द से जल्द अपने स्वस्थ होकर के आगे निकले, इसकी जो कोशिशें हैं वो तो हो रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार जो रेल मंत्री हैं उनसे एक एक चीजों को समझ रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जी हाँ, अमूमन ऐसा बहुत कम ही देखा गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो जब से वो सत्ता में आए हर छोटी बड़ी घटना में वो शामिल होते हैं, बहुत करीब से चीज़ों को ट्रैक करते हैं। कल शाम 7 बजे जब ये घटना हुई श्वेता, तो लगातार वो रात भर ट्रैक करते रहे। अश्विन वैष्णव से उन्होंने बात की, नवीन पटनायक से उन्होंने बात की, और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे लगातार प्रधानमंत्री संपर्क में थे। इसीलिए तड़के सुबह हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मीटिंग में थे, उन्होंने तमाम बारीकियों को समझा, हादसे की वजह को जानने समझने की कोशिश की। और देखिए,
कल अश्विन वैष्णव ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो बालासोर पहुंचे हैं, घटनास्थल पर, वो जगह जहां कल शाम 6:55 पर 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, 261 लोगों की जान चली जाती है, 650 लोग जख्मी हुए हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो ग्राउंड जीरो पर लगातार थे। धर्मेंद्र प्रधान तड़के सुबह पहुंचे, अश्विन वैष्णव पहुंचे, नवीन पटनायक जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो ग्राउंड जीरो पर थे। और देखिए प्रधानमंत्री भी, उन्होंने सारे अपने ऑफिशियल कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। गोवा को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलनी थी, वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और जितनी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने सबको क्लोज कर प्रायोरिटी पर वो वहां पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें बहुत हिम्मत देती हैं प्रभावित लोगों को और ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर नागरिक के लिए कितने फिक्रमंद हैं, कितने कंसर्न हैं और वो छोटी बड़ी हर चीज का ख्याल रखते हैं। तभी लोग उनको सिर्फ प्रधान सेवक नहीं कहते, उनको अपना परिवार समझते हैं और ये तस्वीरें बताती हैं। अश्विन वैष्णव तड़के सुबह वहां श्वेता पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले यही बयान दिया कि हमारी पहली प्रायोरिटी है जान बचाना लोगों की, दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम जल्दी से इस पूरे इलाके को दुरुस्त करें और तीसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि आखिर ये घटना हुई कैसे, किसकी भूल हुई, कहां लापरवाही हुई, लूप लाइन में ट्रेन कैसे चली गई, सिग्नल पहले दिया गया फिर वापस कैसे लिया गया, ये मानवीय भूल थी या कोई टेक्निकल ग्लिच था जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। मालगाड़ी वहां खड़ी थी तो कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में कैसे चली गई, दूसरी गाड़ी अचानक वहां पर कैसे आई, दोनों गाड़ियों को अलग अलग वक्त पर वहां पहुंचना था लेकिन कैसे दोनों ट्रेनें एक साथ वहां पर पहुंची और जो लूप लाइन के किनारे जो गाड़ी खड़ी थी मालगाड़ी, उसकी टक्कर हुई जिसके बाद ये बड़ा हादसा होता है। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, हजारों की तादाद में वर्कर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर थी, सैकड़ों डॉक्टर्स वहां पर थे ग्राउंड जीरो पर, 100 से ज्यादा एम्बुलेंसेज थी जो लगातार लोगों को लेकर अस्पताल पहुंचा रही थी। साथ ही साथ मनसुख मंडाविया जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने एक आदेश रात को जारी किया। उन्होंने कहा कि ओडिशा जो एम्स है वो हर तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार रहे। अपील ये भी की गई कि जितने सरकारी और निजी अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, वो भी इस मुसीबत के वक्त में खड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों का तक फर्स्ट एड पहुंचे। अब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री सुबह ब्रीफिंग ले रहे थे श्वेता, उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो बहुत दुखी हैं इस हादसे से। देखिए तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, उस जगह पे जा रहे हैं जहां पर एक घटना हुई थी। बालासोर में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की मौजूदगी। प्रधानमंत्री लगातार जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनसे समझ रहे हैं कि किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया और कहां पर कैसे यह हादसा हुआ, क्या वो कमी रह गई जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि सबक लेते हुए आगे इस तरह का हादसा ना हो, इसकी जिम्मेदारी तय की जाए। ये तस्वीरें बताती हैं प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक कैसे जमीन पर उतर करके अब लोगों के बीच मौजूद है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी उन परिवारों को सांत्वना देना है, उन परिवारों को हिम्मत देना है जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सफर आखिरी सफर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त बालासोर में मौजूद है, वो घटनास्थल पर इस वक्त जायजा ले रहे हैं और इसके बाद घायलों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में मिलने जाएंगे, समझने जाएंगे उनकी तकलीफ को, उनकी पीड़ा को। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ आज रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, उन लोगों को निकाला गया जो फंसे थे, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी जिंदगियां हैं जिनको बचाने की कोशिशें होंगी जब ये बोगी हटाई जाएगी। अब कोशिश यही है कि इस ट्रैक को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए क्योंकि इसमें भी चुनौतियां बहुत सारी हैं। इस बीच आप ये तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे थे, जो लगातार कल रात से अश्विनी वैष्णव जब आज सुबह यहां पहुंचे तो उस बीच कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके, उसकी जो कोशिशें थी उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। और इन सब पर किसकी नजर थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तस्वीरें देखिए, इस वक्त तो समझ रहे हैं जो लोग वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, जो वहां पर अब ट्रैक को क्लियर कर रहे हैं, हर किसी से प्रधानमंत्री वहां पर बातचीत कर रहे हैं, हर किसी से इस हादसे की जो वजह है वो निकलकर बाद में आएगी। शुरुआती रिपोर्ट आ रही है सामने निकलकर, लेकिन प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद है जहां पर वो अश्विनी वैष्णव से तमाम बातों को तो समझ रहे हैं, लेकिन अभी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे भी प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। बाकायदा उनको एक रूट मैप भी बताया जा रहा है कि कैसे कैसे इस ट्रैक पर ट्रेनें आई, कैसे इस ट्रैक को क्लियर किया जाएगा, यानी आगे की चुनौतियां क्या है उनके बारे में भी प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हादसे वाली जगह से सीधे आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
की मौजूदगी बहुत कुछ बताने के लिए, बहुत कुछ जताने के लिए बहुत है। क्योंकि समझिए आप, वो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया, वो परिवार जिनके अपने अस्पताल में है, उनके लिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट है। क्योंकि कहते हैं दुख की घड़ी में सबसे बड़ा सपोर्ट मॉरल सपोर्ट होता है। प्रधानमंत्री भी इन बातों को जानते हैं, तभी उन्होंने कहा कि बहुत व्यथित हूं मैं। कल जब उन्होंने ट्वीट किया तो उन्होंने कहा मैं बहुत व्यथित हूं। और वो प्रधानमंत्री की वो पीड़ा आज इस वक्त बालासोर में उनकी मौजूदगी दर्ज जिस तरह से हुई है, इसको बताती है कि प्रधानमंत्री भी समझते हैं कि अगर परिवार का एक सदस्य चला जाए तो फिर कितनी बड़ी पीड़ा होती है, और अगर वो सदस्य चला जाए जो कमाने वाला हो तो फिर कैसे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। प्रधानमंत्री हर एक बात को समझते हैं। और आज देखिए, प्रधानमंत्री जब घटनास्थल पर मौजूद है तो वो जायजा लेने के साथ साथ समझ रहे होंगे अमित कि आगे ऐसा ना हो, इसके लिए क्या जरूरी तैयारियां हैं, क्या वो जरूरी कदम है जो उठाने की जरूरत है। जरूर इस पर भी प्रधानमंत्री बात कर रहे होंगे। श्वेता, बिल्कुल आपने अश्विन वैष्णव को भी सुना, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम वो सब कुछ करेंगे ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। उनका पहला बयान यही था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक टेक्निकल मीटिंग की थी जिसमें आप देख रहे होंगे एक महिला स्क्रीन पर समझा रही थी कि किस तरह से कोलिजन हुआ, किस तरह से हादसा हुआ। हालांकि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जो ट्रेनें आपस में टकराई उनमें एंटी कोलिजन डिवाइसेस नहीं लगे थे। अब ये जांच का विषय है, जांच के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। फैक्ट फाइंडिंग्स तभी आएंगी जब इन्वेस्टिगेशन इस पूरे हादसे की पूरी होंगी। लेकिन अश्विन वैष्णव कह रहे हैं कि हाई लेवल एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ब्रीफिंग ले रहे हैं, लगातार रिपोर्ट्स उन तक पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने नवीन पटनायक से भी कल बात की जब उन्हें पता चला कि बालासोर में इतना बड़ा हादसा हुआ है। और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनसे लगातार पीएमओ संपर्क में है, हर किसी से बात की जा रही है। और शायद यही वजह है कि कल ही जब हादसा हुआ, कल देर रात अश्विन वैष्णव बालासोर के लिए रवाना हो गए थे। और वहां पर जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले वहां पर हालात का जायजा लिया, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आगे क्या कुछ किया जाना चाहिए।